हाय, मैं बालकृष्ण खोजे। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहा अबाउट लाइक द वन मोर अप्रोच बेसिकली इन द लाइक लास्ट सेशन लाइक वी हैव डन द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वाला प्रोसेस. So in this session like we are going to discuss about like the one more approach that we are going to perform on like the basically the MVC. ठीक है. सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो भी MVC डिस्कस किया दैट वाज अबाउट लाइक द ASP.NET Core MVC. And now we are going to discuss about like the one more approach that is like we will perform like the same operation with the stored procedures. So we already like know about these things कि how we can perform like these stored procedures. तो stored procedures कैसे create करना है इसके अंदर हमारे SQLs में, और stored procedures create करने के बाद जो भी उसका जो calling और जो execution process रहेगा, so that is also like the similar. But like now what we'll do basically here, like we are not using the entity. So this is one of the approach where we are going to use like this some ADO.NET वाला process in the like the MVC without entity frameworks. ठीक है. सो इसके प्रीवियस वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें डेटाबेस का. एंड नाउ इन दिस सेशन लाइक वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट लाइक हाउ वी कैन डू द लाइक द एमवीसी वाला एप्लीकेशन विद द ADO.NET अप्रोच ओनली. लाइक वी आर नॉट गोइंग विद द एंटिटी फ्रेमवर्क्स. ठीक है. तो MVC मतलब अभी जो MVC की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक हियर वी आर नॉट गोइंग विद द .NET Core MVC. will use like the traditional MVC जो previous वाला जो MVC था, like I think in the first section only in the .NET Core I was talking about like that traditional MVC. मतलब traditional MVC मतलब basically क्या है. So like we had like already discussed about over there. So some like the limitation and some like the future limitations are there in the like the traditional MVC. तो उसी का एक अप्रोच हम लोग आज ये सेशन में डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली कि वो अगर ट्रेडिशनल एमवीसी के साथ अगर डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन करना रहेगा तो वो कैसे कर सकते हैं बेसिकली हम लोग. तो उसका भी एक अप्रोच मैं आपको दिखाने वाला हूँ. तो उसी में देखो जैसे .NET कोर के साथ एंटिटी फ्रेमवर्क का लाइक हम लोगों ने डेटा बाइंड किया, उसी के साथ हम लोग अभी ट्रेडिशनल एमवीसी के साथ ADO.NET कैसे वर्क फ्लो करता है वो हम लोग अभी देखेंगे इसमें कि कैसे क्या डेटा को फ्लो किया जाता है. और जैसे कि एज वी डिस्कस इन द लाइक द फर्स्ट सेशन ओनली, अगर हम लोग ट्रेडिशनल एमएससी की अगर बात करेंगे सो लाइक हियर देयर इज नॉट द सपोर्टेड द इंटरफेस वन ऑफ द दैट इज एक्शन रिजल्ट. अगर एक्शन रिजल्ट इंटरफेस को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है सो बेसिकली दिस इज नॉट सपोर्टेड हियर इन दी ट्रेडिशनल एमवीसी. So here instead of action result interface we are going to use the action result class only. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक एक्शन रिजल्ट क्लास करके है जो ट्रेडिशनल एमवीसी में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्शन रिजल्ट के अंदर. बट लाइक दैट एक्शन रिजल्ट इट विल रिटर्न सब लाइक द पर्टिकुलर डेटा ओनली. जैसे कि आप कुछ व्यू को रिटर्न कर सकते हो और कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को जैसे आप रिडायरेक्ट वगैरह कर सकते हो, वो चीज़ें पॉसिबल है. But if you'll try to like access like the JSON वाला data or the something else, so like you will be not able to do that because the action result like it will be not able to give the permission to handle that kind of things. ठीक है. सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले देखिए, अभी यहाँ पे जो भी हम लोग डेटा परफॉर्म करेंगे तो डेटा जहाँ पे परफॉर्म होगा वो हम लोग ASP.NET MVC के बेसिस पे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है. तो ASP.NET MVC के बेसिस पे अगर डेटा परफॉर्म करना है तो लाइक वी ऑलरेडी लाइक न्यू अबाउट लाइक द ADO वाला प्रोसेस. तो ADO में लाइक हर एक चीज़ को लाइक अभी डेटा कनेक्शन भी अगर हमें करना रहेगा तो हमें पता है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें SQL कनेक्शन का सेटअप करना पड़ेगा. जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वहाँ पे वो कहाँ पे एक्सेस करेंगे. इवन वी आर नॉट गोइंग विद द .NET Core वाला टेम्पलेट्स. सो हियर वी विल यूज द ट्रेडिशनल MVC वाला सेटअप जो ताकि ओल्ड है. और इसके अंदर आपको ना कोई program.cs फाइल मिलेगी ना कोई दूसरी फाइल मिलेगी. यहाँ पे आपको डायरेक्टली लाइक आई थिंक इट विल प्रोवाइड द web.config फाइल. जो web.config फाइल को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और एक्सेस करके वो फाइल के अंदर जो भी आपको कनेक्शन स्ट्रिंग तो एक्टिवेट करना पड़ेगा और उसी को वो कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको क्या करना है फिर यूज करना है. ठीक है. तो दो चीजें रहेगी बेसिकली. देखो कि इसका प्रोजेक्ट का पहले तो हम लोग टेम्पलेट देख लेते हो. टेम्पलेट के अकॉर्डिंग लाइक विल डिस्कस अबाउट द बेसिकली द फाइल एंड देन ओनली विल गो विद लाइक द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो प्रोजेक्ट में कैसे क्या चीजें इंप्लीमेंटेशन करेगी, ADO वाला क्या इंप्लीमेंटेशन रहेगा, दैट विल डिस्कस लेटर ओनली. ठीक है. सो लाइक फर्स्ट विल गो विद द टेम्पलेट कि हमें कौन सा टेम्पलेट इसके लिए सेलेक्ट करना चाहिए. सो लाइक विल डिस्कस अबाउट दैट. तो एक चीज ये लाइक देखो यहाँ पे एक चीज ये लाइक जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैं ट्रेडिशनल एमवीसी की अभी बात कर रहा हूँ ये सेशन में, तो लाइक वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द ट्रेडिशनल एमवीसी ओनली.
we are going with like the .NET Core MVC, but here in this session only like कुछ 2 से 3 सेशन रहेंगे जो हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल एमवीसी के ऊपर कि ट्रेडिशनल एमवीसी में डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, उसका डेटा फ्लो कैसे किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट लाइक मेनली लाइक विल फोकस ऑन लाइक द .NET Core MVC only. Okay, but like we have to like the work with the one more approach, that is the .NET MVC basically कि traditional MVC के साथ data binding कैसे किया जाता है. So like that अगर like we'll see here in the application. ठीक है. सो फर्स्ट अपॉन विल सी द टेम्पलेट कि कौन सा टेम्पलेट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है टू वर्क विद द ट्रेडिशनल एमवीसी. ओके. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसमें सो विल क्रिएट वन न्यू प्रोजेक्ट बिकॉज देखिए ट्रेडिशनल एमयूसी का सेटअप में इसके अंदर तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें एक न्यू प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी. सो विल क्रिएट वन न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है. सो लाइक विल कम टू दिस क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. और इसमें से हमें ये सिलेक्ट करना है ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क. तो इसी के अंदर हमें वो टेम्पलेट मिलने वाला है जो हमें ट्रेडिशनल एमवीसी के साथ काम करना है. अभी विल गो विद द नेक्स्ट. तो इसका प्रोजेक्ट का नाम हम लोग दे देते यहाँ पे फुल स्टैक एमवीसी विथ ईडीओ. ठीक है. तो ये ईडीओ के साथ अभी इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं. और सेम .NET फ्रेमवर्क में 4.7.2 ये हम लोग यूज़ करे थे लेटेस्ट वाला जो है. इसके बाद जो प्रोजेक्ट में जो भी टेम्पलेट सिलेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है आपको. सो लाइक हियर वी आर नॉट गोइंग विद द एम्प्टी और लाइक द वेब फॉर्म्स बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क विद लाइक द एमवीसी नाउ. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो टेम्पलेट सिलेक्शन होगा ये एमवीसी टेम्पलेट सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे. एमवीसी सेट करने के बाद नाउ हियर यू कैन सी अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग द .NET एमवीसी एप्लीकेशन. सो इट्स अलाउइंग यू टू बिल्ड एप्लीकेशन यूजिंग दी मॉडल व्यू कंट्रोलर. तो ये एक ट्रेडिशनल एमवीसी का एक पैटर्न है. तो इसी के अंदर हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर को यूज देखने वाले यहाँ पे. एंड इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं. सो पहले तो लाइक हमें लाइक वी नीड टू डिस्कस अबाउट लाइक द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा उसको हमें पहले तो डिस्कस करना पड़ेगा. ठीक है. अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो .NET कोर का जो स्ट्रक्चर था यही सिमिलर है जो ASP.NET एमवीसी का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिल रहा है. सिर्फ कुछ लाइक फ्यू फाइल्स है जो भी, ताकि इसके अंदर आपको कुछ डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मिलेगी. तो हम लोग एक बार प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. इसके बाद हम लोग जाएंगे फॉर लाइक द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे अगर आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ऐप स्टार्ट करके कंटेंट करके, अगर कंटेंट के अंदर अगर आप मैं आता हूँ यहाँ पे, so let's see some like there are some like the many libraries in the like the content folder जो ताकि bootstrap css के सारे libraries यहाँ पे store करके रखे हुए हैं. इसके बाद like if you come to like the controller, see here you can see the model, controller and view. तो अगर मैं आप controllers में आते हो यहाँ पे let's see the controller वाला structure. जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे आप जो होम कंट्रोलर का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है देखिए, जो कि एक्शन रिजल्ट करके इन्होंने एक रिटर्न टाइप में पास किया. यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँ टू यूज ऑफ आई एक्शन रिजल्ट, तो देखिए ये आई एक्शन रिजल्ट यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं है.
अगर मैं ट्राई भी करूँ यहाँ पे तो देखिए ये एरर दे देगा, बिकॉज एक्शन रिजल्ट करके जो इंटरफेस है वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द डॉट नेट कोर अप्रोच स्ट्रक्चर से। तो अभी यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा ASP.NET MVC के अकॉर्डिंग जा रहा है। सिर्फ ओनली लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 3 फाइल हमारे साथ जो मिल रहे हैं वो सिमिलर है, दैट इज कंट्रोलर, मॉडल्स एंड व्यूज। इसके अलावा जो बाकी के जो फाइल्स आ रहे हैं, अभी हमारा जो डेटाबेस का सेटअप फाइल जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, लाइक देयर इज नो program.cs फाइल। तो हम लोग हमारा जो डेटाबेस सेटअप रहेगा ये web.config में करेंगे यहाँ पे। सो जैसे हम लोग ASP.NET में डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप कर देते वैसे सेम अभी ASP.NET MVC के अंदर हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप यहाँ पे web.config में करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं अबाउट दी system.web जो कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप होगा। एक global.asx फाइल आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस global.asx फाइल? तो बेसिकली global.asx फाइल इट्स जस्ट लाइक सेटअप द लाइक इवेंट्स ओनली। इफ आई ओपन दिस फाइल ना, सो यू कैन सी जैसे ये कुछ इवेंट्स के लिए काम करता है। अभी यहाँ पे इसने क्या किया, एप्लीकेशन स्टार्ट वाला, तो एप्लीकेशन रन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजों को सेटअप इसने इसके अंदर करके रखा है इन लाइक द global.asx फाइल, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स रहते हैं आपके एप्लीकेशन में, तो इवेंट को सेटअप करने का काम, उसको एक्टिवेट करने का काम, इसका काम होता है ये आपका global.asx फाइल का। अभी यहाँ पे मॉडल्स में तो कोई मॉडल अभी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एक ऐप स्टार्ट है। ऐप स्टार्ट में जो तीनों भी फाइल आप यहाँ पे देख सकते हो, द राउटर कॉन्फ़िग एंड देन फिल्टर कॉन्फ़िग एंड बंडल कॉन्फ़िग। अगर मैं आता हूँ यहाँ पे बंडल कॉन्फ़िग में, तो यहाँ पे देखो सारे पैकेजेस है, GS वाले पैकेजेस सारे यहाँ पे इंपोर्ट करके रखे हुए हैं। इन फिल्टर कॉन्फ़िग लाइक हियर लाइक वी कैन सी वन फिल्टर इज देयर दैट इज रजिस्टर ग्लोबल फिल्टर्स। तो ये एक global.asx फाइल का सेटअप है जिसमें इसने क्या किया, फिल्टर्स को सेट करके रखा हुआ है। एंड वन मोर दैट इज राउट कॉन्फ़िग है जहाँ पे जिसके अंदर राउटिंग सेटअप करके रखा हुआ है। तो ये राउटिंग के अंदर पहले तो अभी जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल जैसे हमारा राउटिंग सेटअप होता था program.cs फाइल में इन .NET Core MVC। तो .NET Core MVC में हम लोग क्या करते थे, हमारे पास कंट्रोलर और एक्शन मिलता था आई थिंक, जिसमें हम लोग राउटिंग पार्ट में कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग हमें बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सेटअप करके मिलता था। बट यहाँ पे यू कैन सी अगर आपको राउटिंग को सेटअप करना है, सो यू नीड टू कम्यूट लाइक द राउट config.cs फाइल। तो ये फाइल में अगर आप देखोगे तो इसका जो राउटिंग मैप करके रखा हुआ है, देखिए इसमें क्या सेटअप किया है, सेम कन्वेंशन राउटिंग की है। बट यहाँ पे अगर डिफॉल्ट्स में आप देखोगे तो कंट्रोलर्स और एक एक्शन आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपको कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करना है, सो यू कैन क्रिएट दैट पर्टिकुलर कंट्रोलर एंड यू कैन सेट हियर ओनली इन दिस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज फॉर लाइक द राउटिंग। तो बेसिकली आपको जो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग को सेटअप करना है, तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग का सेटअप आपका यहाँ पे राउट कॉन्फ़िग वाले फाइल में हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने कंट्रोलर को यहाँ पे डिस्कस किया, तो कंट्रोलर का सेम थिंग है। लेट्स मूव टू लाइक द व्यूज वाला फोल्डर। तो व्यूज वाले फोल्डर में अगेन जो भी व्यूज फाइल दिख रहा है हमें, जो होम वाला फोल्डर है, होम बिकॉज यहाँ पे होम कंट्रोलर करके यहाँ पे अवेलेबल है, इसी के अकॉर्डिंग इसका फाइल बना हुआ है। अगर इसमें मैं इंडेक्स वाला फाइल ओपन करूं तो आप देख सकते हो इंडेक्स में कुछ तो सेटअप इसने करके रखा हुआ है। जो भी द स्टैटिक कंटेंट यहाँ पे इवन फॉर द अबाउट वाला, ठीक है। यहाँ पे भी आप वो सारे व्यू बैग, व्यू डेटा, टेम डेटा वगैरह प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। ये भी अलाउ करेगा यहाँ पे टू यूज ऑफ दिस। द थिंग इज की लाइक वी नीड टू कम विद लाइक द शेयर्ड फोल्डर। तो शेयर्ड फोल्डर में एक चीज हमें दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑन व्हाट की एक लेआउट फाइल है। तो लेआउट फाइल का सेटअप कैसे रहेगा, अभी एक चीज यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे इन लाइक द लेआउट फाइल, जो भी हम लोग .NET कोर का स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा था .NET कोर MVC में। तो .NET कोर MVC में क्या होता था, यहाँ पे हम लोग टैग हेल्पर यूज करते थे। टैग हेल्पर में हम लोग क्या यूज करते थे, दैट इज ASP एक्शन, ASP कंट्रोलर। सो दैट वाज लाइक द सम पर्टिकुलर टैग हेल्पर, सो दैट वी वेर बेसिकली यूजिंग ओवर देयर। तो बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टैग हेल्पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस इज ASP.NET MVC वाला स्ट्रक्चर। तो ASP.NET MVC के स्ट्रक्चर्स में कोई भी टैग हेल्पर्स यहाँ पे सपोर्ट्स नहीं करेगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टैग हेल्पर्स लाइक दिस ASP.NET MVC इट्स यूजिंग दी HTML हेल्पर्स। तो यहाँ पे HTML हेल्पर्स में देखोगे तो ये एक HTML हेल्पर है जिसका नाम है एक्शन लिंक। तो एक्शन लिंक का काम क्या है, एक्शन लिंक मतलब वो होता है कि जो हम लोग एक्शन सेट करते थे ASP-एक्शन,
तो ASP हाइफन एक्शन के जगह पे इसने यहाँ पे बेसिकली यूज किया एक्शन लिंक, और एक्शन लिंक में वी कैन डायरेक्टली, बट सी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एट दैट HTML के स्ट्रक्चर्स में आ रही है, बिकॉज दिस इज अवर द HTML हेल्पर, इसको HTML हेल्पर बोलते हैं, दिस इज नॉट योर टैग हेल्पर्स। तो HTML हेल्पर जब इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसको हेल्पर रजिस्टर्ड करने के लिए वी आर यूजिंग द @HTML डॉट जो भी लिंक प्रोसेस रहेगा, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स इसने सेट करके रखे हुए हैं। नाउ विल डिस्कस बेसिकली जो तीनों भी चीजें हैं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तीनों भी चीजें दिख रहे हैं। सो ये होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो होम मतलब बेसिकली क्या रहेगा इसमें, तो होम मतलब है हमारा लाइक जो व्यूज हैं, तो तीनों भी व्यूज है, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, जो भी 3 एक्शन इसने सेट करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे थर्ड वाला पैरामीटर है, ये क्या है आपका, जो थर्ड वाला पैरामीटर है होम वाला, होम करके, ये आपका कंट्रोलर का नाम है, ठीक है। और जो सेकंड पैरामीटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं पहले आपको एक्शन दिखा देता हूँ, जो हमारे पास एक्शन है। अगर मैं होम कंट्रोलर के पास आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास इंडेक्स वाला एक्शन है, अबाउट वाला और कॉन्टैक्ट वाला एक्शन है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इन द लेआउट फाइल, तो इसका जो सेटअप है, अभी यहाँ पे आपको 3 एक्शन दिख रहे हैं। देखिए सॉरी, ये मैं एक्शन बता रहा था, बट ये एक्शन वाला पार्ट नहीं है आपका, तो ये एक्शन वाला पार्ट है। सेकंड पैरामीटर इज योर एक्शन, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला पैरामीटर है, इसमें ये मेरा एक्शन वाला पार्ट है, और ये मेरा है कंट्रोलर, एंड द जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है ये वाला, तो ये है हमारे लेबलिंग। क्या हम लोग इसको लेबलिंग भी कर सकते हैं एक्शन लिंक के अंदर। तो लेबलिंग मतलब बेसिकली होता क्या है, तो लेबलिंग के अंदर आपको जो चाहिए वो, जैसे कि अभी लेबलिंग मतलब क्या है कि जैसे नेविगेशन बार जब हम लोग शो करते हैं, तो नेविगेशन बार में जो लाइक लेबलिंग लेबल्स के नाम आते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो जो नेविगेशन रहेगी तो ये आपके नेविगेशन बनेगी, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट करके, ये नेविगेशन के नाम से यहाँ पे। और वो नेविगेशन के अंदर उसने ये कंट्रोलर को सेट किया और ये एक्शन को सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर वो पर्टिकुलर कोई तो एक्शन यहाँ पे रन हो रहा है, और उसी एक्शन के बेसिस पे ये हमारा नेविगेशन ओपन हो रहा है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस बेसिकली। सो ये तीनों भी पैरामीटर, बट जो लाइक थर्ड वाला पैरामीटर, ये जो पैरामीटर रहेगा इट्स मे बी लाइक ऑप्शनल, बट यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड वाला पैरामीटर इट इज मैंडेटरी वन। ये मैंडेटरी क्यों, बिकॉज विदाउट एनी कंट्रोलर एंड विदाउट एनी एक्शन लाइक वी आर नॉट एबल टू लाइक डिफाइन एनी ऑफ द लाइक द लेबल ओवर देयर। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए अभी यहाँ पे ये जो तीनों भी एक्शन लाइक आई होप लाइक यू अंडरस्टूड लाइक दिस ऑल द 3 थिंग्स। अभी यहाँ पे जैसे नेविगेशन का नाम होता था पे .NET Core MVC की लाइक लेआउट फाइल में, वैसे इसमें नहीं है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे पहले से इसके लेबलिंग सेटअप किए हुए एक्शन लिंक के अंदर जो HTML हेल्पर्स इसने यूज किया है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज HTML हेल्पर, दिस इज नॉट योर द टैग हेल्पर्स। इसको HTML हेल्पर्स बोलते हैं जो भी सपोर्ट करते हैं आपके ASP.NET ट्रेडिशनल MVC के अंदर। ये ट्रेडिशनल MVC आपका ठीक है। After that, like I hope like you understood basically this like all the file structure from this। ये एरर वाला फाइल है और एक व्यू स्टार्ट करके फाइल है। व्यू स्टार्ट में ये लेआउट वाला फाइल आपका रन हो रहा है जब भी आप एप्लीकेशन को रन करोगे। एंड वन मोर दैट इज वन web.config फाइल, जो कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे है वही सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे। बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप देखोगे इसमें, तो दोनों में फर्क है। ये आपका मेन एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें पूरा एप्लीकेशन के सेटअप है, और ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो इसमें एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये फाइल्स का सेटअप है। तो फाइल्स में मतलब जो भी राउटिंग्स वगैरह के जो सेटअप है वो सब इसी के अंदर करके रखे हुए इसने web.config फाइल में, ठीक है। सो विल सी द बेसिकली आवर अप्रोच, कि हमारा अप्रोच अभी इम्प्लीमेंटेशन का है जो उसमें क्या करना है। तो इसमें हम लोग ये ASP.NET MVC के अंदर ADO.NET कनेक्ट करने वाले हम लोग, तो इंस्टेड ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क। तो हम लोग देखेंगे कि ADO.NET यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। तो बेसिकली लाइक वी आर गोइंग टू यूज वन DAL करके। तो यहाँ पे एक DAL करके आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा एक्सेस लेयर। तो डेटा एक्सेस लेयर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हमारा डेटा एक्सेस करेंगे थ्रू आउट द स्टोर्ड प्रोसीजर, और स्टोर्ड प्रोसीजर्स को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे इन दिस बेसिकली द ASP.NET MVC। तो यहाँ पे हमें देखना है कि बेसिकली ये कैसे वर्क करेगा। अभी इसका जो स्ट्रक्चर ही है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम लाइक द .NET Core MVC।
तो डॉट नेट कोर का स्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल एमयूसी का स्ट्रक्चर है टोटली डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये कैसे काम करेगा बेसिकली। और आज भी डिस्कस बेसिकली कि ट्रेडिशनल एमयूसी अगर यूज करोगे सो इट इज द वन विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ही काम करता है, बट इफ यू आर गोइंग विद द डॉट नेट कोर एमयूसी सो इट इज सपोर्टिंग फॉर लाइक द क्रॉस प्लेटफॉर्म। So cross platform means what like you can execute your system on like any platform, that is on like the window on like OS or like any OS, like you can execute your like the system। तो आपका जो एप्लीकेशन है आप कोई भी एप्लीकेशंस को क्रॉस प्लेटफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग दी डॉट नेट कोर एमयूसी। बट अगर आप ESP.NET को ये अगर ESP.NET को फॉलो करेंगे सो दिस इज ट्रेडिशनल वन। सो इसमें ये कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दिस विल सपोर्ट्स ओनली द वन प्लेटफॉर्म, दैट इज विंडो प्लेटफॉर्म। तो विंडो के प्लेटफॉर्म बेसिस पे ये काम करने वाला है, उसके अलावा बाकी ये दूसरे कहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सो विल सी बेसिकली ईडीओ का जो सेटअप रहेगा, हमारे ईडीओ का सेटअप हम लोग इसमें कैसे करेंगे। सो फर्स्ट अपॉन वी ऑलरेडी लाइक न्यू अबाउट लाइक दी कनेक्शन स्ट्रिंग। जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा जो सेटअप रहता है वो web.config में जाता है। पर उसके बाद हम लोग एक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं फॉर एक्सेसिंग ASP.NET MVC, दिस इज वन ट्रेडिशनल विथ EDO.NET। ठीक है, सो EDO.NET के तो स्टेप्स हमें पता है कि EDO.NET में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट अपॉन लाइक वी आर अप्लाइंग विच स्टेप्स, दैट इज वन ऑफ द SQL कनेक्शन वाला स्टेप्स। SQL कनेक्शन अप्लाई करने के बाद जो भी स्टेप्स आते हैं, देखिए बेसिक में स्टेप्स को डिस्कस कर लेता है। यहाँ पे एक हमारा SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हो जाता था यहाँ पे, देन एक SQL कमांड आता है जिसमें हम लोग क्वेरीज को पास कर लेते हैं, और जो भी क्वेरीज को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी क्वेरीज वी आर यूजिंग द एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और सेकंड थिंगली लाइक वी आर यूजिंग डेटा सेट्स और लाइक द डेटा टेबल फॉर रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम योर टेबल। तो स्टोर प्रोसेस क्रिएट करने के बाद जिसके अंदर से डेटा आपको फेच करना है, तो डेटा फेच करने के लिए हम लोग इसी के थ्रू फेच करेंगे। बट सी बेसिकली ये जो कनेक्शन स्टेप्स है, ये कनेक्शन स्टेप्स को हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि ASP.NET MVC के स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, एक जब भी मॉडल क्रिएट करेंगे तो उसी के साथ एक सर्विस फाइल जनरेट करेंगे। सर्विस फाइल में होगा क्या, तो वहाँ पे सारे मेथड्स हम लोग क्रिएट करेंगे एक सिंगल सर्विस फाइल। तो सर्विस फाइल बेसिकली करेगा क्या, वहाँ पे जो भी मेथड्स रहेंगे वो सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे। जहाँ पे आप फेच करो या कुछ ऐड करो तो उसी का डेटा हम लोग क्या करेंगे, उसका डेटा हम लोग एक्सेस करने वाले इन द लाइक द कंट्रोलर साइड्स। मतलब जो ASP.NET MVC का जो कंट्रोलर है उसमें हम लोग उसका डेटा एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो उसमें होगा क्या बेसिकली, देखो अभी यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा DEL फाइल, जिसको हम लोग बोलेंगे डाल फाइल .cs। तो ये एक सर्विस फाइल रहेगा बेसिकली जिसके अंदर डेटाबेस का सेटअप हम लोग पूरा करेंगे, और ये सेटअप हम लोग एक्सेस करेंगे इन द कंट्रोलर साइड्स। तो ये डाल फाइल मतलब बेसिकली होगा क्या, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, तो एक क्लास फाइल हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर डेटाबेस का पूरा सेटअप रहेगा। सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास कोई स्टोर प्रोसीजर है किसके लिए, फॉर फेचिंग द लाइक द डेटा फ्रॉम लाइक द एम्प्लॉयज टेबल। तो एम्प्लॉयज का डेटा फेच करने के लिए अभी ये डाल फाइल कैसे काम करेगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरे पास प्रोसीजर है, दैट इज क्रिएट प्रोसीजर, लेट्स से द फेच एम्प्लॉयज, एक प्रोसीजर है। एंड यहाँ पे वी आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर, एज बिगिन वी आर गोइंग विथ, एंड यहाँ पे आएगा हमारा सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एंड देन यहाँ पे एंड रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोसीजर तो बन चुका है, दैट फेच EMP वाला। अभी हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसीजर को जब ये एग्जीक्यूट करना रहेगा इन दी ASP.NET MVC के स्ट्रक्चर्स में, तो ये कैसे होगा, ये कैसे काम करेगा इसमें। तो हमारे पास जैसे मैंने बोला कि हमें क्या करना है, एक डाल फाइल क्रिएट करना है, इसमें क्लास एक डेटा एक्सेस लेयर वाला क्लास बनाएंगे हम लोग, और एक क्लास के अंदर पूरा इंप्लीमेंटेशन हम लोग अभी सेटअप करने वाले हैं। तो जैसे कि देखिए ये इसके अंदर हमें एक तो मेन करके चाहिए आपका डेटा कनेक्शन, SQL डेटा कनेक्शन, जिसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आपका सेटअप हो जाएगा वन सेट में। ठीक है, एक बार वन सेट में अगर कनेक्शन स्ट्रिंग सेट होने के बाद आप उसको आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो फिर।
ठीक है। सो अगेन तो यहाँ पे जो यूज रहेगा इसका देखिए, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको कनेक्शन करके पास करेंगे हम लोग, इसका ऑब्जेक्ट पास होगा हमारा, और इसको कनेक्शन को लोड करेंगे हम लोग इन द कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक DL, एंड यहाँ पे SQL कनेक्शन को लोड करना पड़ेगा हमें, कनेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और यहाँ पे आएगा आपका कनेक्शन स्ट्रिंग, जो भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करोगे इन द बैकएंड साइड्स में, इन द web.config फाइल में। इसके बाद ये काम होने के बाद एक कनेक्शन को आपको ओपन करना है, ताकि ये कनेक्शन अभी मैं कहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर जब ये कॉल होगा डेटा एक्सेस लेयर वाला, तो इसको हम लोग कॉल करने वाले कंट्रोलर के फाइल में। तो कंट्रोलर फाइल क्या करेगा बेसिकली, इसे ये ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने वाला है डेटाबेस एक्सेस लेयर वाले को। So after that, if suppose here if I am making the method public and मेरा रिटर्न टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ, सपोज कर लो कि वी आर फेचिंग द एम्प्लॉयज, सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हम लोग फेच कर रहे हैं। सी डोंट पास लाइक द वॉइड रिटर्न टाइप हियर। अगर वॉइड रिटर्न टाइप पास करोगे तो डेटा आपका रिटर्न नहीं होगा, बिकॉज ये डेटा रिटर्न करके मुझे कहाँ पे तो पास करना है, मुझे कंट्रोलर को देना है, बिकॉज कंट्रोलर क्या करने जा रहा है, वो उसको व्यू में रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो उसको व्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेटा आपको एक रिटर्न टाइप में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे सपोज कीजिए कि मेरा मेथड का नाम है फेच एम्प्लॉयज डेटा। अब ये मेथड कैसे काम करेगा, देखिए फेच एम्प्लॉयज डेटा वाला। ये जो मेथड है फेच एम्प्लॉयज डेटा करके, तो इसमें होगा क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमें क्या चाहिए, एक SQL कमांड भी की जरूरत पड़ेगी, बट SQL कमांड जो चाहिए हमें, SQL कमांड अभी नेक्स्ट कोई भी फंक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SQL कमांड का भी ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करके रख लेते हैं। जिससे कमांड करके ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे क्रिएट किया, तो यहाँ पे कमांड हम लोग लिखेंगे, कमांड इज इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। ठीक है, और SQL कमांड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेरी पास करेंगे। जैसे कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग चाहिए यहाँ पे, तो स्ट्रिंग विल राइट वन SQL क्वेरी that execute, we are executing the procedure, my procedure name is what, the fetch emp। तो fetch emp नाम का हम लोगों ने एक प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है SQL सर्वर में, तो उसी प्रोसीजर को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ये क्वेरी है हमारा, तो ये क्वेरी कॉमा सेकंड पैरामीटर रहेगा हमारा कनेक्शन। ठीक है, सो कनेक्शन सेट करने के बाद अभी ये तो हो गया प्रोसेस, बट इसके बाद हमें करना क्या है, ये डेटा तो हम लोग रीड करने जा रहे हैं। तो डेटा रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ SQL कमांड ना, लाइक विल ट्राई टू यूज द डेटा अडेप्टर हियर। तो डेटा टेबल या डेटा सेट्स के थ्रू लाइक जो भी डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है आपका, तो उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप SQL कमांड को यूज करोगे तो SQL कमांड इट इज लाइक द कनेक्टेड आर्किटेक्चर, तो कनेक्टेड आर्किटेक्चर से ये फॉलो करेगा उसे। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए ये यहाँ पे पास करेंगे हम लोग। तो फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग में क्वेरी रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑन, क्वेरी रहेगा फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोसीजर दैट फेच emp वाला। देन आफ्टर दैट यहाँ पे होगा क्या, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन लाइक वी नीड व्हाट, द SQL डेटा अडेप्टर। इसका अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनेगा ये इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडेप्टर, और इसमें आपका फर्स्ट पैरामीटर जाएगा क्वेरी, और सेकेंडली लाइक विल पास करेंगे कनेक्शन। ठीक है, तो ये लोड होगा यहाँ पे क्वेरी एंड कनेक्शन। इसके बाद क्या होगा, इसमें
और एक डेटा टेबल की हेल्प लेके या तो डेटा सेट भी आप यूज कर सकते हो। एक सिंगल टेबल के साथ ही काम करें हम लोग, इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल, एंड देन एडेप्टर की हेल्प से डॉट फिल मेथड यूज करेंगे, इसके अंदर डेटा सेट को फिल करेंगे। एक बार जैसे डेटा यहाँ पे फिल आउट हो जाता है आपके डेटा सेट्स के अंदर, डेटा फिल आउट होने के बाद अभी मुझे करना क्या है, ये जो डेटा इसको लिस्ट में रिप्रेजेंट करें, बिकॉज लिस्ट में मुझे इसका डेटा चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाओगे यहाँ पे, लिस्ट ऑफ लेट्स एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट नेम ई है यहाँ पे, न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, सो अभी एक एम्प्टी लिस्ट मैंने बना दिया। एम्प्टी लिस्ट इसके लिए रहेगा ताकि यहाँ से जो डेटा अभी फेच होगा वो डेटा फेच किसके अंदर करेंगे, ये लिस्ट के अंदर। तो जो भी हम लोगों ने एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, ये लिस्ट में हमें क्या करना है, डेटा फेच आउट करना है। सो डेटा फेच करने के लिए हम लोग करने क्या वाले हैं इसमें देखिए, सो वी विल पास वन फॉर ईच लूप, और फॉर ईच में लाइक विल यूज वन क्लास दैट इज डेटा रो। तो डेटा रो क्या करेगा, पर्टिकुलर रो को यहाँ पे फेच करेगा और डेटा फेच करके यहाँ पे दे देगा हमें इन, ये कहाँ से डेटा फेच कर रहे हैं हम लोग, डेटा रो के अंदर। तो ये डेटा आ रहा है हमारा ये डीएस से, डीएस करके ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा डीएस डॉट रोज। तो रोज करके एक इनबिल्ट फंक्शन है जो क्या करेगा, आपको उसमें से लाइक नंबर ऑफ रोज को फेच करके दे देगा, और रोज जो फेच हो गए यहाँ से लाइक वो हमें किसके अंदर ऐड करना है, ये लाइक जो एम्प्लॉयज वाला टेबल है उसके अंदर उसका लिस्ट में लाइक रिप्रेजेंट करना है इसको। तो जैसे फॉर ईच लूप यहाँ पे प्रोसेस होगा, तो ये देखिए ये जो ई करके ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट ऐड, यहाँ पे ये किसको कॉल करेगा, न्यू एक एम्प्लॉय करके मॉडल रहेगा हमारे पास, तो ई एम पी। तो यहाँ पे अभी हम लोग डेटा को ऐड करेंगे, मतलब क्या क्या कॉलम्स है हमारे पास, जो कॉलम्स आ रहे हैं तो जितने भी नंबर ऑफ रोज रहेंगे ये क्या करेगा, फेच करते जाएगा। तो हमारे पास जो भी कॉलम्स रहेंगे, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एम्प्लॉयज का जो डेटा रहेगा वो क्या क्या है, जो आईडी एक रहेगा हमारे पास, नेम रहेगा, ईमेल रहेगा यहाँ पे, और एक सैलरी रहेगा। तो सेम थिंग लाइक जैसे देखो डेटा को फेच करना है यहाँ पे, तो लाइक विल यूज नेम इज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट है मेरा डी आर, डी आर के अंदर से हम लोग कौन सा फेच करें, नेम वाला। सो नेम करके ये डेटाबेस का टेबल का हमारा कॉलम है, वो टेबल का कॉलम हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे करके लाइक नेम के साथ और भी जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे वो सारे कॉलम्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एक ईमेल आईडी रहेगा, सो डी आर ऑफ ईमेल, तो देखिए ये जो है नेम एंड ईमेल करके, तो ये हमारे वेरिएबल है, बट ये जो नेम और ईमेल को जो रिप्रेजेंट किया ये टेबल के कॉलम है। तो टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स प्रेजेंट है उसी को हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो अभी लाइक जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास वेरिएबल जो है नेम एंड ईमेल वाले, तो वेरिएबल इन द सेंस लाइक वी आर फेचिंग फ्रॉम लाइक द मॉडल साइड, बिकॉज ये मॉडल में हम लोग ऐड करें एम्प्लॉयज वाले मॉडल में, और एक सैलरी करके रहेगा देखो। तो सैलरी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी अगर मैं डीआर में डेटा अगर लेता हूँ तो डीआर में डेटा क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट इसका डेटा आपको स्ट्रिंग में पास करके मिल जाएगा, बट डेटा मुझे स्ट्रिंग में नहीं चाहिए। सो हमें करना है क्या है, जो भी स्ट्रिंग वाला डेटा आएगा उसको हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ लाइक दी डबल। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डबल डॉट पार्स, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे डीआर और इसका एंट्री सारे वाले एंट्री। ठीक है, तो इसे होगा क्या, बेसिकली ये अभी काम करेगा फॉर परफॉर्मिंग दिस डेटा। सो इसमें देखो अभी ये जो डेटा आएगा अभी ये किसमें हम लोगों ने ऐड किया है, ये ई करके ऑब्जेक्ट है। तो फॉर ईच के बाद जब भी हम लोग इसको रिटर्न करने जाएंगे मेथड को, देखो इसको रिटर्न टाइप मैंने क्या करके रखा है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज जब यहाँ पे रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न में क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ई करके इसको मैं रिटर्न करके दे दूंगा।
ताकि ई के अंदर अगर आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं रोज में, और वो सारे रोज की एंट्रीज हम लोगों ने किसके अंदर स्टोर किए, ई के अंदर, ई करके ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ई के अंदर जो भी फेच हो रहा है रिकॉर्ड्स को भी उसको क्या करना है, हमें उसे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए लाइक व्हेन विल मूव टू लाइक द कंट्रोलर साइड्स, तो यहाँ पे देखिए ये कंट्रोलर रहेगा मेरा पब्लिक, एक एक्शन बना लेता हूं मैं, एक्शन रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं इंटरफेस नहीं यूज कर सकता बिकॉज इंटरफेस इट इज नॉट सपोर्टेड, बिकॉज जब भी वो एक्शन रिजल्ट करके इंटरफेस जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो डॉटनेट कोर से ही इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये डॉटनेट एमवीसी में सपोर्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा एक्शन रहेगा इसमें इंडेक्स, और ये वाले जो मेथड को अगर वो आपको एक्सेस करना है, मेथड का नाम है फेच ईएमपी डेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नाम क्या है यहाँ पे डीएल करके, तो डीएल का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू न्यू डीएल, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से डॉट ये वाले मेथड को कॉल करेंगे फेच ईएमपी डेटा। ठीक है, और इसको स्टोर करेंगे कहाँ पे, एक वेरिएबल में। अभी ये वेरिएबल किसके लिए चाहिए, जिसके अंदर डेटा इसका रिटर्न होगा। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा फेच ईएमपी डेटा वाला, इसका डेटा यहाँ पे रिटर्न होगा डेटा के फॉर्म में, और जब ये व्यू रिटर्न करेगा तो व्यू आपका एम्प्टी नहीं जाएगा, तो इसके व्यू के अंदर हम लोग ये डेटा को कॉल करेंगे। ये डेटा हमें इसके अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर डेटा हम लोग इसमें पास करेंगे उसी डेटा के बेसिस पे डेटा अभी यहाँ पे फेच होने वाला है। सर हमारा जो स्लाइड्स हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखिए एक मेथड बना दिया फेच ईएमपी डेटा वाला, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, क्वेरी पास किया हमारा डेटा अडेप्टर के थ्रू, और जो प्रोसीजर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है उसके अंदर से जो भी डेटा आ रहा है टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, उसको फेच करके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक एम्प्लॉय लिस्ट के लिए हम लोगों ने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जितना भी नंबर ऑफ रोज आ रहा है आपके टेबल में से, वो रो को पहले तो फेच कर रहा है उसमें। ठीक है, पहले तो वो स्टोर करेगा, तो इसको स्टोर करने के लिए लाइक व्हाट वी हैड यूज बेसिकली हियर, तो ई के अंदर फॉर्म किया, देखो एक एम्प्टी लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है, और एम्प्टी लिस्ट के अंदर हमारा ये डेटा आ रहा है इसमें, ई डॉट एड के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इसका डेटा यहाँ पे परफॉर्म किया है। फिर तो जो भी आपके प्रॉपर्टीज जो भी फील्ड है वो डेटा भी इसके अंदर फॉर्म हो रहा है। तो चलिए फिर देख लेते इसका कनेक्शन स्ट्रिंग, पहले तो हम लोग ऐड कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर्स में, एंड देन ओनली विल गो फॉर दिस इंप्लीमेंटेशन ओनली। ठीक है, सो ये जो लाइक हमारा प्रोजेक्ट है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, ये पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आते हैं, और आफ्टर दिस ऐप सेटिंग सिस्टम डॉट वेब, हमें क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे हम लोग, तो कनेक्शंस ऐड करने के लिए लाइक वी न्यू अबाउट इट्स लाइक इन द ESP.NET वी हैड यूज ऐड वाला टैग। तो ऐड में देखो यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट्स रहेंगे जो हमें ऐड करना है। एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग जाएगा आपका, इसके बाद जाने वाला इसके अंदर नेम, जो कनेक्शन नेम रहेगा, और इसके बाद हम लोग पास करेंगे इसमें प्रोवाइडर नेम। तो तीन पैरामीटर्स को हम लोग पास करेंगे इन द कनेक्शन स्ट्रिंग इन द ऐड टैग। तो यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कहाँ से ले लेते हैं हम लोग, जो डेटाबेस है हमारे पास, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वही प्रोजेक्ट से हम लोग ले लेते हैं इसे, यही प्रोजेक्ट से मैं ले लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग जो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में है।
ये कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मुझे यहाँ पे चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग अभी। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिया, जिसके अंदर आप देख सकते हो मैं सेम ही डेटाबेस यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, फुल स्टैक कोर वाला। और ये सारे प्रॉपर्टीज है, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स, एनक्रिप्ट वगैरह, ट्रस्टेड कनेक्शन, जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद ये डेटाबेस का कनेक्शन नेम रहेगा, इसको मैं दे देता हूँ डीबी कॉन करके। एक प्रोवाइडर जो रहेगा, इसका जो प्रोवाइडर नाम दे देंगे हम लोग इसको सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, तो ये हमारे डेटा प्रोवाइडर है, जो प्रोवाइडर की हेल्प से डेटा हमें मिलने वाला है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये हमारा प्रोवाइडर रहेगा और इसको एक्सेस करने के लिए लाइक वी नो अबाउट द स्टेप्स, किसको कैसे एक्सेस करना है हमें। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया, देखो यहाँ पे। और इसको एक्सेस कहाँ पे करना है, तो पहले बिफोर वे एक्सेसिंग इट्स लाइक विल गो फॉर लाइक द मॉडल हियर। तो हमें इसके लिए कोई मॉडल एक ऐड करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज करके या कोई तो मॉडल रहेगा, बट इसका टेबल यहाँ से जनरेट नहीं होगा। तो इसका टेबल जो जाएगा वो हमारा वहाँ से वो लाइक फील्ड से, जहाँ पे डेटाबेस से हमारे जनरेट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। और एक यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग हमें चाहिए क्लास फाइल। ठीक है, ये मॉडल का नाम मैं दे देता हूँ इसको, लेट से लाइक वी आर जस्ट मेकिंग दिस डेटा फॉर लाइक द सम पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग सपोज कीजिए कि स्टूडेंट के लिए मैं डेटा बना रहा हूँ। अभी स्टूडेंट के अंदर लाइक जो भी डेटा हमें चाहिए, डेटा पास करना है, वो डेटा हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो एक पास करेंगे हम लोग आईडी करके। सो देखिए, आईडी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो आईडी का डेटा जो रहेगा वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आईडी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा एक नेम करके। तो स्टूडेंट के लिए एक आईडी लिया और एक कॉन्टैक्ट एक नेम करके लिया, और एक चाहिए हमें कॉन्टैक्ट रहेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद सपोज कीजिए यहाँ पे और एक रहेगा स्ट्रिंग, जो कोर्स वो लोग कर रहे हैं। एंड इसका फीस रहेगा कोर्स का पब्लिक डबल फीस रहेगा, जिसको गेटर सेटर। ठीक है, तो ऐसे करके देखो ये पूरा मॉडल प्रिपेयर किया हम लोगों ने, जिसके अंदर नेम आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, कोर्स और लाइक इसका फीस डिटेल्स आ रहे हैं। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का देखिए जो भी डिटेल्स हमें स्टोर करना है, तो इसके ये वे में हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं। जो भी पर्टिकुलर कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिए हुए, नेम, कॉन्टैक्ट, कोर्स और फीस के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर जब भी फेच करेंगे डेटा, तो डेटा फेचिंग के टाइम पे भी हमें ये सेम कॉलम को रिप्रेजेंट करना है। बट नाउ हियर वी कैन सी लाइक वी हैव डन विद द ओनली द मॉडल, एंड ऑल्सो लाइक विल क्रिएट वन न्यू कंट्रोलर। तो मुझे होम कंट्रोलर नहीं चाहिए, मैं एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। देखिए यहाँ पे एम्प्टी कंट्रोलर चाहिए हमें, और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स कंट्रोलर और स्टूडेंट हैंडलर कंट्रोलर। ठीक है, ऐसे कुछ कंट्रोलर का मैं नाम देता हूँ इसमें, और इसे ऐड करेंगे हम लोग। तो अभी स्टूडेंट हैंडलर कंट्रोलर जो रहेगा, इसके अंदर सारे ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो कुछ ऑपरेशन नहीं है,
बट जो भी लाइक हम लोगों ने सिर्फ इसमें एक मॉडल बना के रखा हुआ है और जो कंट्रोलर रेडी करके रखा हुआ है, सिर्फ अभी जो मेन चीज़ें बाकी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाल फाइल क्रिएट करना है जो हमारा सर्विस फाइल रहेगा, जहाँ पे हमारे सारे एक्शन परफॉर्म होने वाले हैं। तो वो एक्शन सब हमारे उसी वही फाइल के अंदर आएंगे और हम लोग कंट्रोलर के अंदर भी देखेंगे कैसे ये परफॉर्म होगा। और बेसिकली जो मेन करके इसके व्यू फाइल है, तो व्यू फाइल में जब हम लोग काम करेंगे सो लाइक विल ट्राई टू यूज़ लाइक द सम स्कैफोल्डिंग ऑप्शंस, बिकॉज जो भी HTML हेल्पर्स है वो हमें वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा और वो वहाँ पे हमें सपोर्ट्स करेंगे यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली देखो जो .NET को MVC करके था हमारे पास, तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते थे, टैग हेल्पर एज वेल एज HTML हेल्पर्स, मतलब दोनों भी चीज़ें सपोर्ट करता था उसमें। बट यहाँ पे क्या होता है लाइक जो अगर ASP.NET MVC जो लाइक ट्रेडिशनल वाला स्ट्रक्चर है, तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में होता क्या है, इसमें सिर्फ ये अपना ये सपोर्ट्स करेगा, दैट इज ओनली द HTML हेल्पर्स। अगर यहाँ पे टैग हेल्पर्स को यूज़ करने का ट्राई करोगे सो इट विल गिव्स अ एरर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे HTML हेल्पर्स लाइक अलाउ नहीं करेगा, सॉरी टैग हेल्पर्स ये अलाउ नहीं करेगा टू यूज़ इट इन योर एप्लीकेशन। सो बाकी अगर हमें यूज़ करना है तो हम लोग सिर्फ इसके अंदर HTML हेल्पर्स यूज़ कर सकते हैं, टैग हेल्पर्स को यूज़ नहीं कर सकते। सो बेसिकली इन दिस सेशन लाइक वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट लाइक हाउ वी कैन सेट अप द ASP.NET MVC वाला प्रोजेक्ट। ऑल्सो वी हैड सीन लाइक द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, बेसिकली कि प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइल का फोल्डर स्ट्रक्चर्स है वो भी हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किया। ओके, आफ्टर दैट जहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग भी हम लोगों ने सेटअप करके देखा कि डेटाबेस के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। और ऑल्सो लाइक वी हैड सीन वन मोर थिंग, दैट इज अगर कोई यूज़र का डेटा अगर फेच करना है तो डेटा फेचिंग के लिए उसका डेटा कैसे फेच आउट करना है। तो फेच करने के लिए मैंने बोला कि एक फ़ाइल बनाओ, एक सर्विस फाइल क्रिएट करो जिसके अंदर आपकी EDO वाले सारे प्रोसेस इंप्लीमेंट करो, एंड देन ओनली वी नीड टू कॉल दैट लाइक द फाइल हियर ओनली इन दिस एप्लीकेशन, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज लाइक द मेन part structure in the like ASP.NET MVC. So in the next section like we're going to discuss about the stored procedures and we'll call that procedure here to process this like the data. तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे like with the like all the operation with the like student, ठीक है। तो इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप